गांव की गलियों में डर का साया था। एक दलित बेटी अनन्या, जो सिर्फ पढ़ाई करना चाहती थी, पुलिस के हाथों पीट पीट कर उठाई गई। उसके बाल नोचे गए, उसकी मां को मारा और उसकी मदद करने वाली वकील अचानक गायब। अब मैं अकेली हूं, मेरे सपने और हक खतरे में हैं, लेकिन मेरी लड़ाई जारी है और मुझे आपका साथ चाहिए। वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप अनन्या के साथ खड़े हैं? देखिए मेरी दास्तां एपिसोड 1 सिर्फ अंबेडकर आवाज चैनल पर। जय भीम। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक छोटे से गांव की धूल भरी गलियों में एक बच्ची का चुपचाप जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अनन्या। गांव में जन्म लेना उसके लिए सिर्फ जीवन की शुरुआत नहीं था, बल्कि संघर्ष की पहली कड़ी भी थी। गांव के ऊंचे जातियों के लोग उसे और उसके परिवार को हमेशा नीचा दिखाते थे। छुआछूत यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। अनन्या के पिता विजय सिन्हा एक साधारण मेहनतकश किसान थे। उनके पास जमीन बहुत कम थी और परिवार चलाने के लिए अक्सर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। माँ सीमा देवी घर संभालती, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती और गांव के सामाजिक तिरस्कार का सामना करते हुए अपने परिवार को मजबूत बनाए रखती। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार घर का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन उनकी उम्मीदें, उनके सपने और उनकी मेहनत कभी कम नहीं हुई। अनन्या ने जब पहली बार स्कूल के कदम रखा तो उसे असली दुनिया की बेरहमियत का एहसास हुआ। शिक्षक उसकी ओर संदेह की निगाह से देखते। ऊंची जाति के बच्चे उसकी तरफ आते ही उसे अलग कर देते। किताबें, खेल के सामान, यहाँ तक कि पानी पीने का गिलास भी उसे अलग से लेना पड़ता। हर दिन, हर क्षण अनन्या को ये याद दिलाता कि समाज में उसका स्थान कहाँ है। लेकिन अनन्या की आंखों में आंसू के साथ साथ आग भी जल रही थी। उसने ठान लिया, मैं भी बराबरी की हकदार हूँ। मैं पढ़ूंगी, सीखूंगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगी। शुरुआत में घर पर पढ़ाई करना मुश्किल था। बिजली कम थी, किताबें सीमित थीं और माता पिता की चिंता उसके ऊपर बढ़ती थी। लेकिन अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह जल्दी उठती, खेतों में मदद करती और शाम को गांव की छोटी सी पाठशाला में जाती। पढ़ाई में अनन्या अव्वल थी। हर परीक्षा में वह पूरे जिले में टॉप करने लगी, लेकिन उसके प्रयासों की जगह समाज ने उसे अपमानित किया। ऊंची जातियों के लोग उसे देखकर हंसते, उसके कपड़े और जूतों का मजाक उड़ाते। शिक्षक उसे अक्सर क्लास में सबके सामने तिरस्कारित करते। एक दिन की बात है, गांव के पंचायत में एक बड़ा ठेकेदार आया। उसने अनन्या की मां सीमा देवी पर अनुचित दबाव डालने की कोशिश की। जब सीमा देवी ने विरोध किया तो उसे मारने की कोशिश की गई। ये देखकर अनन्या का खून खौल उठा। उसने अपने पिता की याद की, जो पिछले साल उसी जातिवाद और अत्याचार के कारण बीमार पड़कर दुनिया छोड़ गए थे। अनन्या ने तय किया कि अब वह सिस्टम से टकराएगी। सबसे पहले वह पुलिस चौकी पहुंची। वहां उसने अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे दुत्कार दिया। तुम जैसी लड़की की कोई सुनता है? उन्होंने कहा। अनन्या के दिल में निराशा हुई, लेकिन हार नहीं मानी। फिर वह एसपी ऑफिस गई। वहां भी उसे वही जवाब मिला, ऐसे मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिर कलेक्टर ऑफिस की राह पकड़ती। वहां एक दो कर्मचारी उसकी बात सुनते दिखे, लेकिन अंत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्याय की तलाश में हर दरवाजा बंद मिला। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज अभी भी कंपकंपाती थी। किससे लड़ूं मैं? किससे न्याय मांगूं? इसी बीच अनन्या की मुलाकात हुई एक महिला वकील शालिनी भील से। शालिनी भील खुद एक दलित परिवार से आती थी और उनके जीवन का मकसद गरीब और उत्पीड़ितों के लिए न्याय लाना था। शालिनी ने अनन्या की कहानी सुनी और कहा, अनन्या, डरना मत, हम इस केस को उच्च स्तर तक ले जाएंगे। तुम अकेली नहीं हो। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो उसके दर्द को समझता है और उसके लिए लड़ सकता है। लेकिन उसी रात गांव के पुलिस ने अनन्या को उठाया। उन्होंने धमकाया, चलो संविधान की लड़की, अब तुम्हें पढ़ाई याद आएगी, लेकिन सजा भी मिलेगी। अनन्या के साथ जो कुछ हुआ वह दर्दनाक था। उसे पीटा गया, बाल नोचे गए, फिर भी उसकी आवाज नहीं रुकी। अदालत में शालिनी भील ने जज के सामने रखा, क्या दलितों को न्याय नहीं मिलता? क्या एक गरीब बेटी को मारपीट और अपमान सहना पड़ेगा? क्या यही कानून है जो महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं करता? शालिनी ने जोर देकर कहा, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अंबेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज हम उसके सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं।
अगर इस बेटी को रिहा नहीं किया गया तो हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। लेकिन कहानी में नया मोड़ आया। पुलिस ने सीधे शालिनी भील को भी उठा लिया। वह गायब हो गई। अब अनन्या अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका दिल कह रहा था, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, न्याय मिलेगा चाहे कितना भी कठिन हो। इसलिए दर्शकों, जानना होगा कि आगे क्या होगा। कौन लड़ेगा अब अनन्या के लिए? क्या न्याय मिलेगा या सिस्टम फिर से उसे दुत्कार देगा? अनन्या की लड़ाई अभी शुरू हुई है। पुलिस की बर्बरता और सिस्टम की उदासीनता के बीच वह अब अकेली है, लेकिन उसकी आंखों में अंबेडकर का सपना, संविधान का विश्वास और अपने अधिकारों की आग अभी भी जल रही है। मैं ऐसे ही मर जाऊंगी या कभी न्याय मिलेगा? मुझे जुड़े रहिए अगली कड़ी के लिए। कहानी जारी है चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।